हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसे कि हमने पिछली वीडियोज में लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूलबार का पार्ट फर्स्ट कवर किया था। आज इसी क्रम में हम आगे स्टैंडर्ड टूलबार का पार्ट टू कवर करेंगे, जिसमें जो ऑप्शंस बचे थे वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए, इसी में अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे इमेज का। अगर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो हम कोई भी एक इमेज अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे देखिए इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको अपनी इमेज जिस भी फोल्डर में हमने अपने रखे स्टोर कर रखी है, तो वहां से अपनी आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे कई सारे फोल्डर दिख रहे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अपना एक कोई फोल्डर खोल लेता हूँ जिसमें मेरी इमेज पड़ी हुई है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे फोटोज वाले में, और यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने सेव कर रखी हैं। तो मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि इसको मैंने ले लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, तो आप इमेज ओपन करने के बाद यहाँ पे इमेज लेके आ जाते हैं। तो इसको आप इस तरीके से अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका विड्थ और हाइट कितना आप रखना चाहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इमेज इंसर्ट करने के लिए। इसको अब हम हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। साथ ही अगर हम देखिए अगला ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट चार्ट का। तो अगर हमें कोई चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें चार्ट में जाना होगा। अब यहाँ पे हम चार्ट वाले ऑप्शन देखिए आएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट चार्ट, क्लिक करना है इसमें। और जैसे ही आप देखिए इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक प्री डिफाइंड बना हुआ चार्ट आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसमें जो डेटा है वो हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर हमें इस डेटा में यानी चार्ट के लिए हमें डेटा मॉडिफाई करना है, तो आपको ये जो टेबल्स के सॉरी चार्ट के जो ऑप्शन है वो दिख रहे होंगे। हमको चार्ट में एडिट करने के लिए यहाँ पे देखिए डाटा टेबल का ऑप्शन दिया गया, आप इस पे क्लिक करिएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा टेबल का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको हम साइड पर रख लेते हैं, और मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको वहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कॉलम की जगह मुझे रखना है यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मार्कशीट का डिटेल लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया हिंदी। उसके बाद टैब बटन दबा के हम अगले वाले कॉलम पे जाएंगे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इंग्लिश। इसी तरीके से मैं अगले कॉलम पे जाऊंगा और यहाँ पे लिख दिया मैंने मैथ। तो ये मेरे 3 कॉलम्स में मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम ले लिए। अब मैं यहाँ पे देखिए रो पे आता हूँ जहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट के नाम ले लेता हूँ कुछ। जैसे मैंने ले दिया यहाँ पे रवि। ठीक इसी प्रकार से नीचे आने के लिए एरो की का इस्तेमाल करिएगा आप, डाउन एरो। इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं गगन, और 2-3 नाम और टाइप कर लेता हूँ मैं, सुरेश। यहाँ पे दे दिया मैंने अजय। ठीक है, और साथ ही इनके हम नंबर्स भी दे देते हैं। तो फटाफट मैं ऊपर यहाँ पे दे देता हूँ कुछ नंबर्स। तो सभी में आपको इस तरीके से नंबर डाल देना है, जो आपकी मर्जी हो अपने हिसाब से अपना यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। और इस पे भी हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा देखिए नंबर्स क्रिएट हो गया। अब अगर मैं थोड़ा सा उसको साइड करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने सब्जेक्ट लिए थे हिंदी इंग्लिश मैथ, वो आपको दिख रहा होगा। साथ ही जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिए थे रवि गगन सुरेश जय, उनका सीरीज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ये हमारे मार्क का जो यहाँ पे डिटेल है वो दिख रहा है, कितने जीरो से लगा के हंड्रेड्स के बीच में हमारे जो मार्क्स हैं उनका सीरीज में दे रहा है। तो इस तरीके से एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही और भी इसमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको कोई नया यहाँ पे कॉलम जोड़ना हो या नई रो ऐड करनी हो, तो यहाँ पे ऊपर देखिए ऑप्शन जब जाएंगे तो आपको इंसर्ट रो का ऑप्शन, इंसर्ट सीरीज का ऑप्शन, इंसर्ट टेक्स्ट कॉलम का ऑप्शन, या उसको डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और मुझे इसके बाद में कॉलम चाहिए, तो हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेक्स्ट कॉलम में, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये अभी जो आ रहा है, ये सॉरी इसमें रो आ रहा है। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए था। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस से। चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं एक बार। चूंकि ये कॉलम वाला आ रहा है, तो मुझे क्या डिलीट करना है इसमें, इंसर्ट, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको डिलीट। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। अब मुझे करना था कॉलम यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं इंसर्ट सीरीज पे चलते हैं, ये सीरीज में आएगा। तो मैं यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ। देखिए एक नया सीरीज यहाँ पे इंसर्ट हो गया, यानी जो हमारे कॉलम्स है वो सीरीज पे रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमको सीरीज लेना पड़ेगा कॉलम के लिए, और इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन यानी इंसर्ट सीरीज पे क्लिक करना है। तो मैं एक नाम और बढ़ा देता हूँ मैथ की जगह, जैसे मैंने कर दी यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, तो मेरा एक नया कॉलम ऐड हो गया। अब इसमें भी हमको नंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो नंबर जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए। चलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। तो अब यहाँ पे देखिए आएंगे, तो हमारे एक नया जो हमने कंप्यूटर यहाँ पे ऐड किया है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही इसी तरीके से कोई नया आपको रो ऐड करना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इससे आप कॉलम ले सकते हैं। अगला ऑप्शन हमको टैग कॉलम मिलता है, इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक कैटेगरी का ऑप्शन खुलता है, जिसमें अगर आप कोई एक अलग कॉलम बनाना चाहते हैं तो उसके भी ले सकते हैं। पर मुझे इसको नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको, और डिलीट सॉरी सीरीज का।
और साथ ही अब मुझे जाना पड़ेगा, देखिए रो आ गया ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि मुझे एक रो चाहिए और रो हमारी बड़ी लाइंस होती हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो एक नया डेटा ऐड करने के लिए मेरा रो आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ, जैसे कि रोहित, ठीक है। और साथ ही इसके मुझे नंबर्स भी ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही नंबर्स डाल देता हूँ कुछ भी, ये ठीक है। तो इस तरीके से अपने डेटा टेबल को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। आपको कॉलम्स लेने हैं, रो लेनी है, आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, और किसी को डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। वापस से आप इसको सीरीज को डिलीट करना चाहो कॉलम को, तो कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। रो डिलीट करना हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मूव अप मूव डाउन के भी ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं रोहित वाले को, रोहित जो नाम लिखा हो उसको जैसे मैं ऊपर लेके जाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो ऐसे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। मूव डाउन मूव अप, ऐसे। ऐसे ही साथ में जैसे हमने यहाँ पे कर्सर पे क्लिक किया, और ये हमारे कॉलम से अगर मुझे इसको हिंदी को इधर करना है, लेफ्ट से राइट में, राइट टू लेफ्ट में करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मूव सीरीज राइट। तो इस तरह से देखिए ये आपका हिंदी इधर आ गया, इंग्लिश इधर आ गया। और साथ ही अगर आपको यहाँ पे इसको जैसे मूव करना है फिर से इधर, तो मैंने इसमें क्लिक किया, तो आपका फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। तो इस तरीके से अपने डाटा टेबल में जाके अपना डेटा को एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद हमारा जो भी हमने एडिट किया होगा डेटा, वो यहाँ पे हमको दिखने लगेगा। शायद ही इसमें अगर आपको कोई टाइटल वाइटल देना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन हमको मिलता है। यहाँ पे देखिए टाइटल का क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेता हूँ टाइटल, जैसे कि स्टूडेंट मार्कशीट, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है। उसके सब टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया ईयर 2024, ठीक है। और इसके बाद एक्स एक्सिस, जो कि हमारा ये वाला होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वर्टिकल। तो एक्स एक्सिस में हमारे स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं, और देखिए हम अगर वाई एक्सिस की बात करें, इसमें हमारे स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। तो मैं एक्स एक्सिस में दे देता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस में मेरे मार्क्स दिए हैं, तो मैंने देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स। आपको जो नाम दे रहा हूँ यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लिया। सेकेंडरी एक्सिस इसकी उप एक्सिस होती हैं, सब एक्सिस होती हैं, अगर आप इस पे भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने डाटा टेबल, सॉरी, डाटा टेबल। साथ ही वाई एक्सिस में दे देता हूँ यहाँ पे मार्कशीट के लिए। तो मैंने सारा कुछ भर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये जो हमने स्टूडेंट का टाइटल लिया था, ये हमने सब टाइटल लिया था, और जो हमारा सबसे नीचे सेकेंडरी एक्सेस में आ रहा था डाटा टेबल लिख के आ रहा है, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे डाला था मार्कशीट, वो यहाँ पे आ रहा है। और ये हमने एक्स एक्सिस में जो डाला था, और ये हमारा जो वाई एक्सिस में हमने डाला था, वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना आप यहाँ पे बदल सकते हैं, जैसा आप लेना चाहें, तो आपका दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद टेबल्स में अगर हम इसमें एडिटिंग करना है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, जब आप इसके अंदर दो बार क्लिक करोगे ऐसे, अच्छा कभी एक चीज़ जैसे ये हमने एक बार क्लिक किया तो ये हमारा क्या है, इस तरह से पॉइंट बन के आ रहा है, इसको छोटा बड़ा करना है तो आप ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कितना आपको उसको छोटा बड़ा रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अपना मूव करके कहीं ले जाना चाहते हो इस तरीके से, तो ऐसे भी मूव करके आप रख सकते हो इसको। तो मैं इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लेता हूँ। वापस से मुझे अगर चार्ट के ऑप्शन चाहिए, तो उसी के ऊपर आप लेफ्ट बटन से माउस के दो बार जब क्लिक करेंगे, तो ये चार्ट के ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। अगर आप बाहर क्लिक कर देते हो ऐसे, तो चार्ट के ऑप्शन गायब हो जाते हैं। फिर जब हम इसके ऊपर दो बार क्लिक करेंगे वापस से, तो आपके सारे चार्ट के ऑप्शन यहाँ दिखने लगेंगे, और इनको अपने हिसाब से आपको डालना होता है। जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर, चार्ट वॉल में पीछे कोई कलर देना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं कलर देना चाहता हूँ यहाँ पे हल्का सा मैं कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। तो चार्ट की जो वॉल है, तो ये हमारी जो दिख रही है हल्की सी कलर में, ठीक है, ये आपकी आएंगी। ऐसे ही आपका चार्ट एरिया की बात करें, तो इसमें पूरे एरिया में कलर देना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं जैसे बॉर्डर दे देता हूँ, और यहाँ पर इसको रेड कर दिया, तो इसकी थोड़ा थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और उसको ओके कर देते हैं, थोड़ा दिखने लगेगा। देखिए तो ये आपकी बॉर्डर इस तरीके से आ जाएंगी। तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें रहते हैं, अपने हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जो जो आपको करना हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन और बता दें, चार्ट का टाइप, अगर आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आपके इसमें कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, चार्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट हो गया, बार हो गया, पाई हो गया, एरिया हो गया, लाइन हो गया, ठीक है, स्कैटर हो गया, बबल। डेटा के अकॉर्डिंग हमें चुनाव करना होता है, हमें कौन सा डेटा किस चार्ट में दिखाना है। तो जैसे मैंने अभी कॉलम चार्ट लिया हुआ है, उस पर भी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स मिलते हैं हमको। साथ ही अगर आपको इसमें 3D लुक देना है, तो आप इस 3D लुक भी दे सकते हैं इसमें, इस तरीके से दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए आपका इफेक्ट भी इसमें दिख रहा है। आप जो भी यहाँ पे चूज करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपका जो चार्ट है यहाँ पे देखिए
ये बदल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और इधर कर लेता हूँ। ये रिलास्टिक में दिया हुआ है, अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप सिंपल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे चुनेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चेंज होता है। अब ये सिलेंडर भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, साथ ही कोन में लेना चाहें तो कोन में बदल सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और अगर मैं इसको कोन में चेंज करूंगा, यहाँ पे इसको कोन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं। हमें जैसा चार्ट को डिजाइन करना हो उस तरीके से हम अपना यहाँ पे इसको सेटिंग के द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम उसको ओके कर लेते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, चार्ट में जो इतने इसके बॉर्डर पे आप जब क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे डिलीट बटन आपको दबाना है। ठीक है, तो अभी देखिए कह रहा है दिस फंक्शन कैन नॉट बी, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट टेबल्स का ऑप्शन है। सॉरी, डिलीट इसमें नहीं आएगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा पूरा। तो हम इसमें चार्ट में एक बार क्लिक कर लेते हैं और फिर से वापस इसमें आकर के डिलीट, अब भी नहीं ऑप्शन आ रहा है मेरा। चलिए अब जिसके बाद देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। एक्चुअली हम लोग चार्ट के अंदर थे ऐसे, ठीक है, तो आपको एक बार बाहर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे इसके बॉर्डर में जब केवल इस तरीके से आ जाए, चार्ट के ऑप्शन जैसे इस तरह से ना दिख रहा हो, एक बार बाहर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बॉर्डर में क्लिक करके आप इसको डिलीट करेंगे तो आराम से इसको आप डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, हटा सकते हैं। चार्ट के बाद देखिए अगला ऑप्शन मिलता है हमको इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का। अगर आपको बॉक्स के अंदर कुछ लिखना है, राइट करना है, तो हमको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को जब आप क्लिक कर लेंगे, ऐसे प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा और लेफ्ट बटन दबा के माउस का आप इसको ड्रैग करना है, यानी खींचना है। ठीक है, इस तरीके से बॉक्सेस बन जाता है और इसके अंदर जो भी आप टाइप करना चाहें, तो जैसे मैं लिख देता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर, ठीक है, और इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे थैंक यू गेट अगेन। तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया। अब इसको मुझे सेट करना है, तो सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस बताए गए थे उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है, फॉन्ट साइज, तो मैं इसको यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर आपको थोड़ा सा और बोल्ड करना है या इसमें कोई फॉन्ट लगाना चाहते हैं, आप स्टाइल देना चाहते हैं फॉन्ट का, तो बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल मिलते हैं। आपको जो भी यहाँ पे पसंद आता है उसको आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और साथ ही इसमें आप कलर देना चाहें तो कलर भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड कलर। ठीक है, अब मुझे इस पूरे बॉक्स का कलर चेंज करना है, तो आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है। बॉर्डर में क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें बॉर्डर का जो कलर है मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। और इसमें हमें बॉर्डर भी लगानी पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर के जो है इसमें हम लगा देते हैं पहले। ठीक है, हल्का सा दिख रहा होगा ये भी। और यहाँ पे साइज भी आपका अगर बॉर्डर का कम ज़्यादा करना है तो इसके लिए आपको इस तरीके से देखिए यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका ये बॉर्डर थोड़ा सा डिजाइनस दिखने लगेगा इस तरीके से। तो अपने हिसाब से जैसा आपको डिजाइन करना हो वैसा रख सकते हैं, जितना आपको बॉर्डर कम ज़्यादा करना हो साइज उसका, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना कर लेता हूँ। ये हो गया। कलर आपको यहाँ से मैंने बता दिया, आप यहाँ से कर सकते हैं, साइज इसका बढ़ा सकते हैं। और बॉर्डर का स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसा भी आप डिजाइन बॉर्डर का रखेंगे वो आपको यहाँ पे इफेक्ट में दिखने लगेगा। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको कलर है जो ग्रेडियंट्स कलर है, तो यहाँ पे अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। या फिर आपको जैसे ग्रेडियंट लेना है तो यहाँ पे इसके अंदर का जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कोई और कलर करना चाहता हूँ इस तरीके से। तो अलग अलग डिजाइन से अलग अलग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं या फिर आप कलर देना चाहें तो कलर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी इसमें कलर डालेंगे उसके हिसाब से आपका ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे छोटा बड़ा करना है तो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट जो दिख रहे हैं इनको अपने हिसाब से अपना आप एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको छोटा बड़ा करना है। तो ये पॉइंट पकड़ने हैं आपको इस तरीके से। और टेक्स्ट का साइज भी छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमने बॉक्स को अ, अगर हम छोटा करते हैं टेक्स्ट भी हमें छोटा करना पड़ेगा, सही तरीके से फिर फिट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से तो जैसा रखेंगे वैसे ही आपका बॉक्स रोटेट हो जाएगा। अच्छा, चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अगला देखिए ऑप्शन चलते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन दिया हमको इंसर्ट पेज ब्रेक। देखिए इंसर्ट पेज ब्रेक का मतलब क्या है, तो इसके लिए हम एक यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लेते हैं या कोई टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो चलिए टेबल ना करके मैं डेटा ही कर लेता हूँ। इक्वल डी टी, जो कि एक प्री डिफाइंड कमांड है, और इसके साथ F3 बटन आपको दबाना है कीबोर्ड से। ठीक है, तो यहाँ से हम दबा देते हैं F3। तो हमारा एक पैराग्राफ यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो जाएगा। चलिए अब हमें ये जो अ, हमने पैराग्राफ लिया हुआ है या डेटा लिया हुआ है, तो ये हमारा पहले पेज में है और मुझे डायरेक्ट सेकंड पेज पे जाना है। तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज खोलना पड़ेगा।
तो कर्सर देखिए मैंने यहाँ पे नीचे रख लिया है डेटा के बाहर यानी टेक्स्ट के बाहर। और कंट्रोल एंटर की अगर मैं दबाऊंगा यहाँ पे तो सीधे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है। अगर आप कंट्रोल एंटर की प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, यानी पेज को ब्रेक कर देता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं कर्सर यहाँ पे रख लेता टेक्स्ट के आगे और फिर मैं कंट्रोल एंटर दबाता यहाँ पे, तो देखिए आपका ये टेक्स्ट सहित आपका नेक्स्ट पेज में जाएगा। तो इसका जो पेज ब्रेक का वर्क है ये आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में लेके जाता है, यानी जंप करा देता है। तो अगर आपको नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट जाना है तो आप कंट्रोल एंटर की जो कि शॉर्टकट की उस पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप कर्सर रख लीजिए और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके देखिए अगले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे दिया है इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन। अगर हमें कोई फील्ड डालनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कर्सर रख लिया नीचे यहाँ पे, अब वहाँ पे देखिए फील्ड में से आपको पेज नंबर चाहिए, तो आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज नंबर आ जाएगा। आप जिस पेज पर भी होंगे उसका पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से पेज की काउंटिंग करवानी है, डेट डालनी है, फिक्स वाली डेट वेरिएबल लेनी है, टाइम फिक्स लेना है, टाइम वेरिएबल लेना है। आप इनमें से कई सारे ऑप्शन हैं जो दिए हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी जैसे मैं यहाँ पे डेट फिक्स कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डेट आ जाएगी जो भी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग डेट होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे टाइम चाहिए तो मैंने टाइम ले लिया, यहाँ पे टाइम देखिए आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी फील्ड में आती हैं, डेट हो, टाइम हो, ठीक है, टाइटल डालना हो, पेज नंबर डालना हो, पेज काउंटिंग करनी हो, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन मिलते हैं। साथ में आपको मोर फील्ड में जा करके अगर आपको और ज़्यादा फील्ड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F2 बटन है जो कि शॉर्टकट की होती है। तो इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अगर कोई और फील्ड लेना चाहते हो तो इससे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। खैर मैं अभी इसका यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं इसको। अब आ जाते हैं देखिए अगले वाले ऑप्शन में। अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है यहाँ पे इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर का। तो कई बार होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर टाइप करने की आवश्यकता होती है, इंसर्ट करने की आवश्यकता होती है, और वो कैरेक्टर हमारे कीबोर्ड पे नहीं दिए रहते हैं, तो उनके लिए हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे जब आएंगे देखिए तो कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको सामने दिख रहे होंगे। आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है और अगर आपको और कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ पे देखिए मोर कैरेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी आपको कैरेक्टर्स लेने हों, जैसे कोई सिंबल्स आपको उसमें नहीं, जैसे रजिस्टर्ड का सिंबल नहीं है तो हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो सिलेक्ट करके आप इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा वो सही दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स के जो सिंबल्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो आपको यहाँ मिलते हैं। साथ ही आप यहाँ से चाहें तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग, और यहाँ से सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे दिए रहते हैं, मैं इसमें से और कोई एक चेंज करता हूँ। जैसे कि मैं बिडिंग पे लगाता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह के करेक्टर आपको मिलेंगे। अगर आपको इस तरह के करेक्टर लेने हैं तो अपना यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बुक का लेना चाहता हूँ, मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे बुक का आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से और कोई कैरेक्टर चाहिए तो आप मोर कैरेक्टर में जा करके अपना यहाँ से पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। और जो भी आप यहाँ पे अपना स्टाइल फॉन्ट का चुनेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका वो तो सिंबल से वो शो करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए रहते हैं, आप नीड के अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहें ले सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिंक देना चाहते हैं किसी वेबसाइट का या किसी फाइल फोल्डर का, तो उसके लिए आप एक लिंक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक वाले ऑप्शन में। तो जब यहाँ पे आप देखिए क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाता है। इसमें हमको 4 से 5 विकल्प मिलते हैं, जैसे इंटरनेट यानी कि वेबसाइट का एड्रेस देना चाहते हैं, मेलिंग का एड्रेस देना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट का देना चाहते हैं, या कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसका देना चाहते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम इंटरनेट का एक ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया http://www.google.com, ठीक है। तो आपको एक वेबसाइट का एड्रेस जो कि एक यूआरएल होता है जिस फॉर्म में लिखा जाता है उसी फॉर्म में देना है। अगर आप गलत यूआरएल टाइप करेंगे तो आपका लिंक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मैंने यूआरएल दे दिया, टेक्स्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे गूगल। तो मुझे इतना ही करना है। तो यहाँ पे एक जो लिंक हमारी जनरेट होगी गूगल की वेबसाइट का, और यहाँ पे लिंक हमारा गूगल पे लगेगा, यानी हमारे टेक्स्ट हो गई हमारी लिंक हो गई। इसको हम अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए गूगल लिख के आएगा। जब इसके पास आप कर्सर लेके जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपसे स्क्रीन टिप में दे रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू ओपन हाइपर लिंक। तो अगर आपका इंटरनेट चालू होगा, ठीक है, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर आपका इंटरनेट चालू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए इंटरनेट चालू नहीं, मुझे वापस से ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं यहाँ पे इंटरनेट चालू कर लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे करके बताता हूँ।
ठीक है। तो जैसे ही आपके देखिए यहाँ पे लिंक आ जाएगी, और इसके साथ आपको कंट्रोल बटन के साथ माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करना है एक बार। और जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपका इंटरनेट चालू होगा, तो आपको देखिए यहाँ पे गूगल का जो हमने वेबसाइट का जो एड्रेस दिया था वो खुल के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। तो आप किसी भी वेबसाइट का वेब एड्रेस टाइप करना है, और वहाँ पे जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से उस वेबसाइट का जो एड्रेस है, वेब पेज है, वो ओपन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक लिंक दिया। ऐसे ही हम एक लिंक और देते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं फिर से हाइपर लिंक में। अभी मैंने जो एड्रेस दिया था वो एक लिंक का दिया था, यानी वेबसाइट का दिया था। अब मुझे किसी डॉक्यूमेंट का देना है, तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आप उसका पाथ या एड्रेस आपको देना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे देखिए एक सिंबल दिएगा ओपन फाइल का, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये एक पैरा वाला यहाँ पे फाइल है, कई सारी दी है, मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारी जो पाथ है, यानी जो फाइल का जो एड्रेस है वो आ चुका है। और सिंपली आप इसको जो है ओके कर लीजिए यहाँ से अप्लाई करके। तो इसका देखिए पूरा पाथ आ जाएगा। अब इसको हम क्या ओके करने के बाद, अगर ये फाइल मुझे ओपन करनी है तो मुझे फिर से कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है एक बार। और देखिए इसके अंदर जो भी हमारी फाइल होगी, ठीक है, वो आपके देखिए सामने ओपन होकर के आपको दिख जाएगी। तो ये होता है लिंक का काम। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी फाइल का या फोल्डर का या किसी भी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप बहुत सारी लिंक बना के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको उस फाइल को या उस वेब एड्रेस को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट अपने लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट या फिर फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। और रिमूव करने के बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं कि इसके बाद हमको अगला ऑप्शन मिलता है हमको इंसर्ट फुटनोट का। और इसी के साइड में एक और मिलेगा आपको इंसर्ट इन नोट का। तो फुटनोट इन नोट क्या होते हैं, उसके लिए मुझे एक पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इक्वल dt, और इसके बाद हम ये थ्री बटन दबाते हैं तो हमारा एक पैराग्राफ देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से पहले सेट कर लेता हूँ, साथ ही जो बाकी के पेजेस हैं। तो ठीक है। अब कई बार होता है कि अगर हमें यहाँ पे कोई पैराग्राफ में फुटनोट या एंडनोट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमको ऑप्शन मिलते हैं फुटनोट एंडनोट इंसर्ट करने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली कर देता हूँ, इतना मैं पैराग्राफ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और से इतना, ठीक है, डिलीट। इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब ये जो आपका देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है, कई बार होता है कि हमें किसी का मीनिंग डिफाइन करना है या किसी के बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना है। तो बुक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फुटनोट एंड नोट का, ताकि उसका सोल्यूशन दिया जा सके या उसका मीनिंग को डिफाइन किया जा सके, उसीलिए हम फुटनोट और नोट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई भी एक मैं ले लेता हूँ पार्ट्स में। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मेकिंग वॉचिंग, ठीक है, वॉचिंग पे कर लेते हैं। ये मैंने कर्सर रख लिया, जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ पे कर्सर रख लीजिएगा। और फिर इसके बाद देखिए आप जाएंगे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपके इसी पेज के नीचे आपका यहाँ पे नंबरिंग आ रही होगी, और उसके बारे में जो आप दिखाना चाहें और जो भी राइट करना चाहें लिख सकते हैं। जैसे मैंने दिया वॉचिंग एनी कंटेंट, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जब हम फुटनोट लगाते हैं और हम रीड कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे आपको फुटनोट के जो यहाँ पे नंबर्स वो दिखेंगे, और उसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि जैसे आप बुक्स में ज़्यादातर देखेंगे इसका इस्तेमाल फुटनोट का, कि उसका सोल्यूशन नीचे दे दिया जाता है नंबर डाल करके, ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आ सके या उसका सोल्यूशन समझ में आ सके, इसीलिए फुटनोट और एंड नोट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक और कोई कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं डिफिट में लगाना है कर्सर रख लिया। और फिर हम जब यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट फुट नोट में, तो इसमें आपका सेकंड नंबर फिर आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन टाइप करना हो या सॉल्यूशन देना हो, तो आप यहाँ पे टाइप करके दे सकते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखिए आगे आते हैं, अगला इसी में आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट इन नोट। फुट नोट और नोट दोनों ही सेम काम करते हैं, बस केवल इसमें डिफरेंस है केवल इतना कि जो आपका फुट नोट है वो उसी पेज पे इंसर्ट होगा जिस पे आप फुट नोट को लगा रहे हैं। लेकिन जो आपका इन नोट है वो आपका सबसे लास्ट वाले एंडिंग पेज पे जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 पेज टोटल खुले हुए हैं, तो जब हम किसी में भी यहाँ पे फुट नोट के सॉरी इन नोट लगाएंगे या इंसर्ट इंसर्ट करेंगे, तो आपका सबसे लास्ट वाले पेज में ही इंसर्ट होगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने बिहाइंड में कर्सर रख लिया, और हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इंसर्ट इन नोट पे। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेकिन जो मेरा कर्सर है सीधे लास्ट पेज में ही जंप करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिख दिया बिहाइंड टू द बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। मैंने एग्जांपल तौर पे ये एक फुट नोट का इस तरह का डिस्क्रिप्शन दे दिया। आप जो देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये हो गया मेरा इन नोट। और देखिए हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमने जो इन नोट लगाया था उसका नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
तो फुटनोट और एंड नोट दोनों ही किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना हो या उसका सॉल्यूशन देना हो तो आप यहाँ पे फुटनोट एंड नोट लगा सकते हैं। और फुटनोट मैंने बताया आपको उसी पेज में इंसर्ट होगा, जबकि जो आपका एंड नोट है अगर आपने एक से ज़्यादा पेज खोल रखे हैं तब आपका एंड नोट लास्ट पेज में जाएगा, अन्यथा वो भी आपका इसी में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, जब आपका एक ही पेज अगर ओपन है तो एंड नोट भी इसी पेज में आपका लग जाएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा एंड नोट और फुट नोट क्या होता है। आगे आते हैं, अगले ऑप्शन हमको मिलता है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट बुकमार्क का। अब इसको कैसे यूज करना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इक्वल डी टी एन एफ थ्री। और इसको लेने के बाद मैं सेकंड पेज में जाता हूँ, इसके लिए मैं कंट्रोल एंटर की प्रेस करूंगा ताकि मैं नेक्स्ट पेज में यहाँ पे मेरा ओपन हो जाए। और यहाँ पे मैं टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट भी कर लेता हूँ। तो मुझे 5 रो और चलिए 4 कर लेते हैं। ठीक है, टेबल आ गई, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसी तरीके से अगले पेज में जाने के लिए कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ एक। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दी। और इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मैंने बताया था यहाँ पे, तो इमेज में जाना है और एक कोई भी हम यहाँ से एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने अलग अलग पेजेस में यहाँ पे एक इमेज ले ली है। ठीक है, इसमें मैंने एक टेबल ले ली है और इस पे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है। तो कई बार होता है कि जैसे मुझे किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहुंचना हो, ऑब्जेक्ट में जैसे कि मुझे पैराग्राफ पे जाना है या फिर मुझे टेबल के पास जाना है या फिर मुझे इमेज के पास जाना है, तो मुझे डायरेक्ट जंप करना है या डायरेक्ट पहुंचना है, तो उसके लिए हम लोग बुकमार्क लगा लेते हैं ताकि हमको याद बना रहे चीज़ों को और उसमें नेविगेट कर सके आसानी से। तो कैसे लगाना है, सबसे पहले हमें जहाँ पे भी बुकमार्क लगाना है उसके लिए आपको कर्सर रखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के पास कर्सर रख लिया है और इसमें रखने के बाद आपको जाना है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट बुकमार्क ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बुकमार्क का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ शॉर्ट में PAR। ठीक है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने पैराग्राफ के नाम से दे दिया ताकि याद रहे, इंसर्ट। ठीक इसी प्रकार से अब मुझे टेबल के पास कर्सर रखना है, तो मैंने कर्सर रख लिया। और वापस से हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए फिर से इंसर्ट बुकमार्क में। और यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ TAB, या पूरा पूरा भी नाम दे सकते हैं, शॉर्ट में भी मैं दे सकते हैं। तो इंसर्ट कर लेते हैं, टेबल पे लगा दिया मैंने। इसी तरीके से हम चलते हैं इमेज के पास, पहले कर्सर रख लेते हैं, फिर हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट बुकमार्क पे और इसका भी एक नाम दे देते हैं, जैसे कि IMG दे देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इंसर्ट कर लेंगे इसको भी। अब तीनों देखिए बुकमार्क मैंने लगा लिए हैं। अब मैं अगर किसी भी पेज पर हूँ, मैं चाहे फर्स्ट पेज पर जाऊँ या सेकंड पेज पे जाऊँ, अगर आपको डायरेक्ट किसी चीज़ पे नेविगेट करना है, जंप करना है, तो हम चलते हैं हमने वापस से बुकमार्क वाले ऑप्शंस में। और यहाँ पे देखिए जो हमने बुकमार्क बनाए थे उनके नाम यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। तो अगर आपको जैसे कि ये टेबल के पास जाना है या इमेज के पास जाना है, ठीक है, तो मैंने इमेज में क्लिक किया। एंड देन यहाँ पे देखिए लिखा है गो टू का ऑप्शन, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको इमेज देखिए दिख रही होगी। फिर टेबल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद गो टू करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए टेबल के पास दिख रहा होगा। और हमें पैराग्राफ के पास जाना है तो हमने गो टू किया, तो यहाँ से आपको पैराग्राफ खुल जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं, आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो बुक मार्क लगा करके आप सीधे किसी भी चीज़ में नेविगेट कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके कुछ और ऑप्शन है, अगर आपको उनको नाम चेंज करना है तो आप रीनेम कर सकते हैं, वापस से नाम बदल सकते हैं इसका, कोई नाम और देना चाहते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट में तो देखिए आपको यहाँ पे एडिटिंग के लिए खोल देता है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट करना चाहते हैं किसी को तो वापस से, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं बुकमार्क के अंदर। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस भी आपका एक तरीके से बुकमार्क में लिंकिंग की तरह ही होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया पेज में हम लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ पहले। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस पे आ जाता हूँ ऊपर और यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, एंटर। अब देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पे अगला जो ऑप्शन मिले हैं हमें, मिलता है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। जब आप देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा टाइप। टाइप में हमने चूंकि रेफरेंस सेट करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई टाइप बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बुकमार्क का यूज करूंगा क्योंकि मैंने अभी लगाया था। तो हमने बुकमार्क ले लिया सिलेक्ट करके, और जब आप बुकमार्क देखिए सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उनके जो नाम है शो करेगा। अगर आपने बुकमार्क बनाए होंगे तभी शो करेगा, अगर आपने नहीं बनाया तो शो नहीं करेगा। ठीक है, आप चाहे तो हेडिंग्स या इनका भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं बुकमार्क का यूज कर रहा हूँ। अब नीचे आपसे देखिए एक चीज़ और पूछता है, रेफर यूजिंग, यानी कि जो आप बुकमार्क लगाएंगे उसको किसके रेफर करना चाहते हैं, किस में रेफर करना चाहते हैं। तो हमको यहाँ पे यूज करना है इन चारों ऑप्शन में से, तो हम यहाँ पे एबव बिलो का यूज करेंगे। और एबव बिलो देने के बाद आपको जिसको भी यहाँ पे बुकमार्क सॉरी क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पैराग्राफ के लिए PAR सबसे पहले, और इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एबव लिख के आगे, एक बार मैं एंटर की प्रेस कर लेता हूँ नीचे लाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ टेबल के लिए, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे एंटर करेंगे, तो अगला ऑप्शन हमको मिलता है IMG का, इस पे क्लिक कर लेते हैं और इस पे भी इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये मेरे तीनों यहाँ पे लिख के आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए लिंक तो हमारी इसमें आ चुकी है, और इसको थोड़ा सा, चूंकि एबव सभी में बिलो में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे पास जोड़ लेता हूँ टेक्स्ट समझने के लिए। क्लिक हेयर, सॉरी, क्लिक गो टू पैराग्राफ। और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वाली लाइन पे भी लिख लेता हूँ, क्लिक हेयर गो टू टेबल। और एक हमारा और बचा हुआ, इसमें में टाइप कर देते हैं अगला ऑप्शन। हाँ, इसके लिए मैंने इमेज दिया था, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ क्लिक हेयर गो टू इमेज। आप जो भी देना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा हुआ है। और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सेलेक्ट करके बड़ा भी कर लेते हैं, ताकि अच्छे से हमें दिखने लगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ फॉन्ट साइज 22। अब देखिए, तो इसको हम करेक्शन कर लेते हैं पैराग्राफ। तो अब चूंकि देखिए हमारा पैराग्राफ तो यहाँ पे है ऑलरेडी, और बाकी की जो दो चीज़ें हैं, टेबल इमेज, वो नीचे हुए हैं। तो अगर मुझे डायरेक्ट पहुँचना है, जैसे मैंने बुकमार्क बताया था, तो यहाँ पे एक लिंक के फॉर्म में हम क्रॉस रेफरेंस हमने इंसर्ट किया है। अब हम जैसे कंट्रोल सार इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट आप टेबल के पास पहुँच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे मुझे इमेज के पास जाना है, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, तो आपको डायरेक्ट देखिए इस तरीके से, तो कंट्रोल साथ दबाना है, ठीक है, तो आप इमेज के पास पहुँच जाएंगे। तो ये भी एक लिंक की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो आप उसकी एक लिंक बना के रख सकते हैं, और आप चाहें तो बुकमार्क का भी एक यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रॉस रेफरेंस का काम एज ए लिंक इंसर्ट करने के लिए। चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं, जो अगला ऑप्शन हमको मिलता है यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन के बाद इंसर्ट कमेंट। देखिए कमेंट का यूज कब करते हैं, जब हमें जैसे हमने फुटनोट एंड नोट यूज किया था डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक वैसे ही हमारा कमेंट भी हम किस चीज़ पे लगाना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट करना चाहते हैं कोई चीज़, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए भी हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑफिसर्स के पास कर्सर रख लिया, और अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं पहले बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं हल्का सा, तो उसको मैं 20 कर देता हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद हम किसी में भी एक लगा देते हैं। चलिए पार्टिकुलर पे किया मैंने। और इसके बाद हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे कमेंट वाले ऑप्शन में, इसकी शॉर्टकट क्या दी है, कंट्रोल अल्ट सी। कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप देखिए क्लिक करेंगे कमेंट में, तो यहाँ पे एक साइड में कमेंट का पेन ओपन हो जाता है, और यहाँ पे इस पार्टिकुलर के बारे में जो आपको डिफाइन करना है आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया स्पेसिफिक, ठीक है, टास्क। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही जहाँ जहाँ पे आपको कमेंट लगानी है, वहाँ पे आप यहाँ पे उस पर ऐसे कर्सर रखना है, और कमेंट पे जाके क्लिक कर देना है। तो वहाँ पे आप इसके बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने दिया क्विकली, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो आप डिफाइन करना है आपको, कर्सर लग सकते हैं, कर्सर लग करके वहाँ पे कमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कमेंट नहीं चाहिए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको रिप्लाई, रिजॉल्व, कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। मुझे यहाँ पे सारी कमेंट को हटाना है, डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट का ऑप्शन यूज करूंगा, और जैसे क्लिक करेंगे सारी हमारी जो कमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अगला देखिए ऑप्शन, इसी में अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमको मिलता है शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन का, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, शो ट्रैक चेंजेस के लिए हमको पहले हमें ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन को रिकॉर्ड करना होगा, और उसके बाद ही हम ऑप्शन यूज कर पाएंगे। तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। साथ ही हम इसमें एक नया पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें पैराग्राफ तो ले लिया। ट्रैक चेंजेस विकल्प का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर होने वाले चेंजेस या उसके बदलाव की जानकारी को ट्रैक करना चाहते हैं, ताकि अगर कोई अदर यूजर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करता है, तो उसमें जो जो एडिटिंग होती है, जो जो चेंजेस होता है, वो हमें ट्रैक करके बताए। तो इसके लिए हमको ट्रैक चेंजेस विकल्प दिया गया है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके नीचे ये ट्रैक चेंजेस के खुल जाते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि डायरेक्ट आप ट्रैक चेंजेस करेंगे, तो उसके पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रैक चेंजेस को शो करेंगे। तो मैं इसको पहले शो का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हम हटा देते हैं, और पहले हम यहाँ पे करते हैं रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस, ठीक है। तो चलिए मैं रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम कुछ राइट करते हैं सबसे पहले। इस इज टेक्स्ट राइटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऊपर वाली एक पैराग्राफ की जो लाइन है, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसे, ठीक है। ये सेलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया।
सॉरी, ये अभी डिलीट नहीं हुआ, वापस से करते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ। डिलीट कर दें या कट कर दें, तो ये मैंने टेक्स्ट कट कर दिया। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। साथ ही मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं एक फॉर्मेटिंग भी लगा देता हूँ। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर मैंने रेड कर दिया। और इतना सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग ट्रैक चेंज विकल्प को ऑफ भी करेंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट चालू है, तो आपका ये रिकॉर्डिंग चालू रहती है। जो जो हम चेंजेस करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो सारा चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमने जो जो चेंजेस किया है वो हमें शो करे। तो फिर हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया शो ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं। जैसे देखिए हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ को डिलीट किया था, तो यहाँ पे डिलीटेड दिखा रहा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग लगाई है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉर्मेटिंग। और साथ ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट किया था, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है इंसर्ट टेक्स्ट। यानी कि डॉक्यूमेंट में हमने जो जो चेंजेस किया होता है वो उसको हाईलाइट करने लगता है। आपने कोई चीज़ डिलीट की है, आपने कोई चीज़ इंसर्ट की है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ आपने कट की है, कॉपी के जो भी है आपने किया है उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा कि ये चीज़ें आपकी ट्रैक सॉरी चेंजेस हुआ है, उसको ट्रैक करने की आपको टाइमिंग डेट सारी चीज़ें यहाँ पे देता है। तो ये होता है ट्रैक चेंजेस का काम। और उसी के साथ हमको और भी कई सारे यहाँ विकल्प मिलते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रीवियस ट्रैक चेंजेस यानी चेक करना है कहाँ पे हमने किया है, तो हम प्रीवियस जा सकते हैं ऐसे इस तरीके से। नेक्स्ट में जाना है तो नेक्स्ट में क्लिक करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुआ है। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन देखेंगे, देखें तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में यानी जो जो चेंजेस हुआ है उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये सिंगल सिंगल एक एक करके एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो एक एक करके जैसे हम करते हैं यहाँ पे, तो एक एक करके ये एक्सेप्ट करने का काम करता है। साथ ही अगर हमको एक बार में पूरा देखिए एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट ऑल का भी कर सकते हैं, या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए वापस से जैसे रिजेक्शन करना है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसको मुझे नहीं चाहिए तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ से जैसा आपका था वैसे पहले आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। साथ ही एक बार में अगर आप करना चाहते हैं सारी चीज़ों को एक्सेप्ट, तो ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप सभी को एक बार में रिजेक्ट करना चाहते हैं चेंजेस को, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जो मेरे चेंजेस की गई थी वो वापस आ जाएंगी। ठीक है, नहीं चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं वापस से इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इसी तरीके से आगे के जो ऑप्शन मिलते हैं एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस नेक्स्ट सेलेक्ट, है ना। तो अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तभी क्या होगा, आपका ऑप्शन खुलेंगे। जब इसमें क्लिक करके आप रखेंगे तो ये ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखिए, तो कई बार होता है कि हमारे ऑप्शन यहाँ पे हाइड हो जाते हैं, तो आपको क्लिक करके रखना है। अब इसके बाद ये अगर देखिए बात करें एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट, तो अगले मूव मूव करेगा नेक्स्ट में कहाँ कहाँ पे आपका हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो उसको फिर से वापस ला सकते हैं। इस तरह से डिलीट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। बस एक एक स्टेप आपका रिमूव करता जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज ट्रैक चेंजेस, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि आपने कौन कौन से उसमें चीज़ें लगाई हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने चेंजेस किया है, तो आपको देखिए यहाँ पे शो कर रहा होगा। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप पीछे हाईलाइट भी हो रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे भी जो मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे बाहर बताए हुए हैं, सारे ऑप्शन यहाँ भी मिलते हैं। वही एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या एक बार में सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या सभी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कमेंट अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें, जैसा कि मैंने अभी आपको कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे बताया था, ये वाला, ठीक है, तो डायरेक्ट आप कमेंट का ऑप्शन यहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक ऑप्शन आपका इंसर्ट ट्रैक चेंजेस कमेंट। अगर आप यहाँ से ट्रैक चेंजेस के साथ कमेंट लगाना चाहते हो तो वो भी क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने दिया दिस इज ट्रैक चेंजेस, दिस इज ट्रैक चेंजेस, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया और इसको हम ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका यहाँ पे ये हमने कमेंट ऐड कर दिया। साथ ही अगर हम यहाँ पे इसको ट्रैक चेंजेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि इसमें कोई चेंजेस ना कर सके, या उसको रिजेक्ट ना कर सके, या उसको एक्सेप्ट ना कर सके, तो हम देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस में, और यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना होगा, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे। और सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी टाइप करना है, ठीक है, कंफर्म करने के लिए दोनों में सेम पासवर्ड होना चाहिए। ओके कर देते हैं। अब देखिए जब हम पासवर्ड लगा देते हैं तो बाकी के ऑप्शन यहाँ पे अगर इसमें हम कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो आपका ट्रैक चेंजेस तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है उसमें कोई हटाने के ऑप्शन या रिजेक्ट करने के ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। यानी इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन प्रोटेक्ट करने के बाद आपके सारे हाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप उसको हटाना भी चाहें
डिलीट भी करना चाहें, जो भी हमने चेंजेस किया है हमें नहीं चाहिए तो आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रोडक्शन लगा हुआ है। साथ ही इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया कंपेयर नॉन ट्रैकिंग चेंजेस। तो ये जब दो डॉक्यूमेंट अलग अलग वर्जन्स में होते हैं उसको कंपेयर करने के काम आता है। तो इसमें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दो वर्जन अलग अलग नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसमें फिर से वापस इसमें ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं तो इनको खोलना मुझे ओपन करना है, तो मैं वापस से यहाँ पे प्रोटेक्ट टैग चेंजेस ऑप्शन को हटाना होगा, यानी इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे वापस से। अब आपने जो पासवर्ड डाला था वो आपको दोबारा से यहाँ पे एंटर करना होगा, एंड देन इसके बाद ओके करना होगा। देखिए जब आप ओपन कर देंगे तो बाकी के जो ऑप्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले ये ओपन हो जाएंगे। और यदि आप इसमें पासवर्ड लगा देते हैं फिर आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन भी लगाया जा सकता है ताकि हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने के बाद कोई उसको हटा भी ना सके या उसको एक्सेप्ट भी ना कर सके, ठीक है। तो ये थे आपके ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन। चलिए अब इसको मैं हटाता हूँ। अगला देखिए ऑप्शन हमको मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट लाइन और इंसर्ट बेसिक शेप्स के। तो अगर मुझे कोई लाइन इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सिंपली यहाँ पे ऐसे आप कोई भी लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो इस तरीके से लाइन को ड्रा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कोई आप कलर देना चाहते हैं लाइन का कलर भी दे सकते हैं। और लाइन की जो थिकनेस है उसको आप कितना मोटा पतला करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लाइन का जो स्टाइल है वो कौन सा लेना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइंस के लिए मिलती हैं। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है यहाँ पे बेसिक शेप्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे आपको शेप्स मिलेंगे और भी कई सारे शेप होते हैं। जब हम इंसर्ट मेनू में चलेंगे तो वहाँ पे भी आपको कई सारे शेप के ऑप्शन दिखेंगे, तो उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। चलिए अभी मैं एक शेप आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बनाकर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्किल ले लिया रिंग का, और लेफ्ट बटन दबा के जब आप इसको मूव करेंगे इस तरीके से तो आपका एक सर्किल यहाँ पे ड्रा हो चुका है। आप इसमें चाहें तो कलर भी दे सकते हैं कोई, ठीक है। और साथ ही इसमें आप बॉर्डर ऑर्डर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से बॉर्डर का कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम आता है आपका शेप का ऑप्शन। कई सारे यहाँ पे शेप भी हैं, जैसा आपको ड्रा करना हो तो अपने हिसाब से आप इसको इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। जो कलर देना हो कलर भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मिलती हैं। आपको लाइन का कलर चेंज करना है तो आप लाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं, और थिकनेस कितनी रखनी है आप वो भी कर सकते हैं। तो अलग अलग डिजाइंस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपना शेप का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट एक ऑप्शन मिलता है शो ड्रा फंक्शन। अगर आपके शेप में क्लिक करने के बाद ड्रा फंक्शन यहाँ पे देखिए नीचे शो नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं जब ड्रा फंक्शन में, तो ये जो देखिए शेप के ऑप्शन है ये हमें दिखने लगते हैं सारे, ठीक है। जैसे बहुत सारे शेप नहीं दिख रहे थे तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे शो ड्रा फंक्शन में तो जो भी शेप आपने बनाया होगा उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे शेप के ऑप्शन भी मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे शेप दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपके एरो के शेप दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्टार बैनर के दिख रहे होंगे। तो इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शेप को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए। मैं एक यहाँ पे जैसे ड्रा करता हूँ छोटा सा, ठीक है। उसको कहीं भी अपना रख सकते हैं उठा करके। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल करके आप कोई भी फिगर ड्रा करके बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका स्टैंडर्ड टूल बार के सभी ऑप्शन, जो कि मैंने सारे कवर कर दिए इसमें। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट आउट करिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।